अजमेर में हुई बारिश के बाद बोराजपाल की तालाब टूटने से फायसागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर की स्थिति काफी भयावह हो गई थी। बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद आए सैलाब के सदमे से लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं। स्वास्तिक नगर में हालात अभी भी काफी खराब हैं। लोग परेशान हैं और अभी भी लोग सदमे में डूबे हुए हैं। लोग अपने दैनिक जीवन को जैसे तैसे पटरी पर लाने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में बच्चों के एग्जाम हैं और यहाँ बच्चे गीली किताबों के पन्ने पलटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मासूम बच्चे किस तरह से एग्जाम देंगे ये तो कोई बयां नहीं कर सकता, लेकिन मासूम बच्चों की आप स्थिति खुद देखकर बयां कर सकते हैं कि ये स्थिति कितनी चिंताजनक होगी। लेकिन जो इन मासूमों की आशाएं थीं वह सब खत्म हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। आखिर माता पिता का कहना है कि जो भी था वह सब कुछ बारिश में बर्बाद हो गया। अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि उनका नुकसान की भरपाई की जाए। जिला प्रशासन से लेकर तमाम राजनेता यहाँ सर्वे करने और जायजा लेने तो पहुंचे, लेकिन धरातल पर अभी तक हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि उनकी मदद की जाए। सुबह लाल सिंह जी भी आए थे सरपंच साहब, तो मैंने उनकी गाड़ी भी रुकवाई, उन्होंने रोकी, अच्छी तरह बात भी करी, बोले अभी उठाता हूँ। अब ये गंदगी और मलबा पड़ा है, अब इसमें हम कैसे रहें? और ये जो नालियों में मलबा है ना, ये जम गया, अब ये हमसे तो नहीं हटेगा। मैंने 700 रुपए देके हो साफ सफाई करवाई है, अब ये नालियां रुकी हुई है तो इसका पानी वापस जा रहा है ना। अब ये नालियां खुलवावे और ये कचरा उठवावे, इतना काम तो प्रशासन करेगी। कल तक तो गाड़ियां थी, कट्टे डाल गए, कट्टे डालने से क्या समाधान है? क्या नाली बनवा देते? और अभी नहीं बन रही है, जब तक खोद देते, जहाँ पे पत्थर है वो है रुकी हुई है, वहां से खोलना तो चाहिए ना है। मेरे लट्टे कीड़े मकोड़े सब आ रहे हैं। अब मैं किसको बोलूं? वहां बोलती हूँ, बोले वो बैग लेके आते हैं ना भैया, उनको बोलो, उनको ढूंढा, वो नहीं मिले। वो एक बोल रहे हम तो गिलोस साहब के प्योरा कर रहे, हमारे नहीं है, हम नहीं करेंगे ये काम। वो दो छोरे यहाँ खड़े थे तो बोले हमारे साहब को बोलो, साहब नजर ही नहीं आए। वो सरपंच साहब आए तो उन्होंने बोला आप भी कराते, अभी तक तो नहीं कराए। सुबह की शाम ये मैं मलबा उठा रही थी, किसी ने नहीं उठाया, मैं फिसल के गिर जाती, उठाया तो वो आर पार कांच हो गया। सारे नेता यहाँ आ चुके हैं, दिया कुमारी आ चुकी, अशोक गहलोत आ चुका, वासुदेव देवनानी आ चुका, सारे और भी कांग्रेस के बीजेपी के सब नेता आके देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। ये इतना बड़ा नुकसान हुआ, सारे कपड़े की स्थिति खराब हो चुकी है, सब किसी प्रकार की धुलाई भी नहीं हो पा रही है। क्या कहें, हम उनको कोई मदद ही नहीं कर पा रहा। हमारी हालात तो बहुत बेकार है अभी, हमारे सबके हालात बेकार है। पूरे परिवार के घर बार से भी ऐसे ही हो रहे हैं अभी। हम खाने पीने की भी दिक्कत है, हालांकि खाने पीने की तो हो रही है, लेकिन अब जो नुकसान हो उसकी भरपाई नहीं हो रही है। वहाँ भी जा रहे हैं तो, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से भी हमारे को भगा दिया, जबकि नंबर आने के बावजूद भी। अभी दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद भी यही कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बोले हम तो नहीं कर रहे, जाओ। मैंने यार ऐसी बात थोड़ी थी, मैं आपको डॉक्यूमेंट देके गया 1 घंटा पहले ही। मैंने 1 घंटे में आ जाऊंगा, तबियत सही नहीं थी जो, लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे वहाँ पे। 6 फुट पानी भरा हमारा। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सरकार की तरफ से आ रहा खाना, वो मिल रहा है हमको, और कोई चीज नहीं मिल रहा। दोनों टाइम सरकार की तरफ से खा रहे, टंकी भी खाली पड़ी है गैस की, चूल्हा भी खराब हो गया। अब कहाँ पे बड़ा कोई रिश्तेदार हो, सरकार को बोल रही हो थोड़ी हेल्प करो, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं करा, 1 रुपया की हेल्प नहीं करी हमको, खाली खाने पीने की व्यवस्था जरूर मिली। कौन आया था यहाँ पे? वो आए थे, देवदानी आए थे, और वो मीनाक्षी क्या नाम, दिया कुमारी, और वो अशोक गहलोत। फोटो के माध्यम से फोटो में छाए रहना है, मीडिया में छाए रहना है बस, और कुछ भी नहीं है। अभी वर्तमान हालात ये है कि अभी भी पानी जबरदस्त यहाँ भरा हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज है कि दिवाली आ रही है सामने, हमारा तो पहले दिवाला निकल चुका है, दिवाली से पहले हम बर्बाद हो चुके हैं, और रही कसर अब ये पानी भरा हुआ है। अगर इसमें मच्छर पनप गए और महामारी फैल गई तो कोई नेता हमारे आड़े नहीं आएगा भैया। हम कह के थक गए, कल भी अधिकारी आए थे, उनको भी बोला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी ये पानी आपके सामने भरा हुआ, आप देखो, कोई मदद नहीं करी अभी तक, केवल आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला, और केवल फोटोबाजी हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये फायसागर रोड पे जो गुरुद्वारा है, बाबा लक्का सिंह जी की तरफ से, कोटा वालों की तरफ से लंगर की सेवा चल रही है। इसमें चाय बिस्कुट ठोस की सेवा है। गुरुद्वारे में गुरु का लंगर भी चल रहा है। जब तक ये सेवा की जरूरत होगी हम सेवा करेंगे, कब तक सेवा करेंगे, 7 दिन से हम सेवा करेंगे। सुबह का टाइम है, अभी इस टाइम 4 बजे आएंगे, शाम को आएंगे। हाँ, लगातार है, जब तक यहाँ जरूरत होगी। शाम की चाय का इंतजाम गुरुद्वारे की तरफ से है,
और हम गुरुद्वारे की तरफ से सेवा कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। और अभी हम शाम को चाय, बिस्किट और टोस्ट खाना 3 टाइम खाना दे रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, दोपहर को लंच दे रहे हैं, शाम को डिनर दे रहे हैं। आज हमने दिया था, सुबह दिन को दिया था मटर पनीर और रोटी और जलेबी, ठीक है। कल रात को हमने दिया था दाल चावल। कल सुबह शाम दिन को दिया था हमने मिक्स वेज और रोटी और चावल। आज हमारे को 5वां दिन हो गया। हाँ, लगातार जा रही। कल सुबह हमने नाश्ते में उपमा दिया था। क्षेत्र के लोग अभी भी परेशान हैं और कई घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी भर जाने के कारण कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। कई घरों में पानी भरा है तो लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इलाका छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं और यहाँ अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ लोग सिर्फ भगवान से आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही सब कुछ पहले जैसा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।